तो वेलकम बैक दोस्तों। आइए पेपर ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसी पेपर ट्रेडिंग है, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ से। सबसे पहला रूल, मार्केट में एंट्री से पहले सोच क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी सोच क्लियर है तो मार्केट में आपका वेलकम है। बेसिक सी नॉलेज है। ट्रेडिंग के तीन बेसिक पिलर होते हैं, ठीक है। पहला ट्रेंड, जो ट्रेंड फॉलो करती है। अगर जिस ट्रेंड में, जैसे आप जानते हो, सोशल मीडिया में भी एक ट्रेंड होता है। जो भी ट्रेंड आते हैं लोग उसको क्रिएट करने लगते हैं और वो ट्रेंड चलता है। और इसी तरह स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में भी एक ट्रेंड होता है। दूसरा, रिस्क। रिस्क है तो रिस्क है, ऑफ कोर्स हर्षद मेहता ने बोला था। और तीसरी चीज़ है पेशेंस। एवरी कैंडल आर नॉट ट्रेड, ए गुड आर वेट नॉट रिएक्ट। एक असली कैंडल जो होता है, हर एक जो कैंडल है वो ट्रेड नहीं होता। और एक गुड आर वेट नॉट रिएक्ट, एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो इंतज़ार करता है, रिएक्ट नहीं करता, पैनिक नहीं करता। सेकंड रूल है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। पहला अप ट्रेंड, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये ऊपर जा रही है, ट्रेंड। अप ट्रेंड, अप मतलब ऊपर और ट्रेंड मतलब ट्रेंड ऊपर जा रही है। सेकंड है डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन नीचे जा रही है, ठीक है। और थर्ड है साइड वे, यानी कि ऐसे से जिगजैग रूप में जा रही है। इन तीनों को मिला के बनता है ट्रेंड। जी हाँ, आप इसको ट्रायंगल बोल सकते हो या इल्यूमिनाटी भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। क्या करना होता है, बाय और सेल, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए दूसरी चीज़, कैंडल्स क्या होते हैं। पहला, कैंडल आर नॉट जस्ट ए शेप। कैंडल कोई एक शेप नहीं है, कैंडल क्रिएट ए स्टोरी। एवरी कैंडल क्रिएट ए स्टोरी, हर एक कैंडल एक कहानी बनाती है, ठीक है। एवरी कैंडल थ्री पार्ट्स, हर एक कैंडल तीन पार्ट्स के होते हैं। पहला, उसकी बॉडी, हु विन इन बायर एंड सेलर। बॉडी जो होती है वो बताती है कि बायर है या सेलर है, दोनों में से जीता कौन है। अपर विक, जो बॉडी के ऊपर जो विक बनती है, इसको शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं। अपर विक यानी कि अपर रिजेक्शन, मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल चुका है। लोअर विक यानी कि लोअर रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन मिल चुका है। टू टाइप्स ऑफ कैंडल, दो टाइप के कैंडल्स होते हैं। ग्रीन बायर्स के लिए, रेड सेलर के लिए। जी हाँ, मैं विक बना देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि क्लियरली समझ आए। यह है कैंडल, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप, रूल नंबर 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड एंट्री। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। सपोर्ट यानी कि जो मार्केट जो नीचे, सपोर्ट जो मार्केट नीचे से देती है, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। नीचे से हम लोग सपोर्ट देते हैं मार्केट को, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और जितनी ऊपर तक गई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मार्केट कभी भी साइड वे चलती है तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता। बट अगर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ये है ना, ये एक सपोर्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया पे मार्केट बार बार नीचे आ रही है। और ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रही है, ठीक है। एंट्री कब लेनी है, एंट्री हमेशा लेनी है, ये रही हायर हाई में, लोअर लो और हायर, यानी कि हमेशा ट्रेंड के एंड पे, जैसे ये ट्रेंड होता है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया ट्रेंड का, यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर यहाँ से एक ट्रेंड बना और यहाँ पे एंड हो गया, एंट्री यहाँ पे लेनी है। एक ट्रेंड बना, एंड हुआ, एंट्री लेनी है। सिंपल रूल टू ट्रेड। सपोर्ट के पास बाई करना है हमेशा और रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। सिंपल सी बात है। सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमेशा आपको बाई करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, और मार्केट ऊपर चली गई, आपका प्रॉफिट टीपी हिट। रेजिस्टेंस पे है, आपने सेल किया, ठीक है,
मार्केट डाउन चली गई, टीपी हिट। ओके, बीच में कुछ मत सोचो, डोंट थिंक इन साइड वे। जी हाँ, 3 ट्रेंड होते हैं ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे। ठीक है, साइड वे में कुछ नहीं करना, इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। साइड वे भी होती है, जैसे ये देखो, ऊपर गई, नीचे गई, ये साइड वे गया, ठीक है, फिर ऊपर गई, नीचे गई, बन गया। तो कैसी लगी आपको मेरी पेपर ट्रेडिंग? ऐसे ही नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग जो है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आज जितना था हमने क्लियर किया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।